हम सब के बुजुर्ग और इस मिशन मदे सहाबा के अहम रुकन जिम्मेदार कायद को मैं दावत सुकन देने जा रहा हूँ। उनसे दरख्वास्त करने जा रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने मुफाज़ हसनात से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। हज़रत मौलाना अब्दुल अली फ़ारूक़ी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुका या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिस सादिक़िल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि लदीना नुजूमुल हिदायति वल यकीन। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास क़ालू अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हाउ वलाकिन ला यअलमून। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फ़सयक्फ़ीकहुमुल्लाह व हुवस समीउल अलीम। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। मुसलमान जब कभी अपने नबी की बात करते हैं, मुसलमान जब कभी अपने नबी की बात करते हैं तो गोया जिंदगी ही जिंदगी की बात करते हैं। और न छू पाए कभी जिब्रील जिनकी मंजिले अव्वल, न छू पाए कभी जिब्रील जिनकी मंजिले अव्वल। ज़मीं पर आज हम उस आदमी की बात करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी क़द्र, कई बरसों के वक्फे के बाद आपका ये जलसा जो जश्न मोहसिन इंसानियत व सीरत सहाबा किराम के उन्वान से होता आया है और ये 21वां जलसा है कई साल के वक्फे के बाद। तो इस जलसे के बज़ाहिर तो दो उन्वान हैं, जश्न मोहसिन इंसानियत व सीरत सहाबा किराम, लेकिन हकीकतन एक ही उन्वान है। इसलिए कि सहाबा की सीरत रसूल की सीरत है। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। एक बात पहले अर्ज कर दूं कि ये जलसा जो है अंजुमन मुआविया की तरफ से है और इस मर्तबा इस अंजुमन मुआविया की तरफ से मुनक़िद होने वाले जलसे में मैंने पढ़ा तो ये भी मालूम हुआ कि अंजुमनें जो पढ़ने वाली होंगी उनको एक शेर भी हज़रत मुआविया की मनक़बत में कहना है, सुनाना है। मुझे याद आया दो मुख्तसर सी बातें। एक तो हमारे काकोरी में एक साहब हुआ करते थे, अब नाम मैं नहीं बताऊंगा, उनका इंतकाल हो चुका, वो दुनिया से रुखसत हो चुके, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। अंजुमन मुआविया की बहुत पुरानी बात है, 25 साल हुए हों या और कुछ ज़्यादा कम, ऐसा ही अरसा। वो हमारे पास मदरसे में बैठे हुए थे, आए थे मिलने के लिए ऐसे ही। तो अखबार में अंजुमन मुआविया की कोई खबर थी, कोई जलसा था या कोई मीटिंग थी। तो उन्होंने बहुत गुस्से से कहा कि ये देखिए साहब, यहाँ के लखनऊ में इनको और कोई नाम ही नहीं मिला, अंजुमन मुआविया। तो मैंने कहा खैरियत तो है, अच्छे खासे तो आप बैठे थे। कहने लगे कि वो और कोई नाम मिला ही नहीं। मैंने कहा नहीं, कोई नहीं मिला, इससे उम्दा नाम
कोई नहीं था। और फिर मैंने उनको उस वक्त एक शेर सुनाया था। वो था तो दूसरे सहाबी के ताल्लुक से, लेकिन हजरत मुआविया का मामला उससे ज्यादा कड़वा है। वो शेर था कि एक बार नामे हजरत उस्मान लीजिए, एक बार नामे हजरत उस्मान लीजिए, चेहरे मुनाफिकीन के पहचान लीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत उस्मान का नाम आया, मुनाफिकीन के चेहरे की स्याही बता देगी ये मुनाफिक है, और ईमान वालों के चेहरे का नूर बता देगा कि ये मोमिन। हजरत मुआविया तो और वो एक चीज। और इसी झैल में एक बात और बताऊं, मेरे सबसे छोटे वाले लड़के का नाम भी माशाअल्लाह मुआविया है, आलिम है वो, और उसका नाम मुआविया अब्दुल रहीम। एक साहब अभी वो हयात हैं, वो भी अब क्या बताऊं, बड़े लोगों से बड़ी निस्बत है उनकी भी, बहरहाल हमसे मोहब्बत करते। उन्होंने खुद मुआविया से मेरी मौजूदगी में कहा, तुम बहुत अच्छे हो, ये हो वो, बड़े हैं वो और ऐसा है, लेकिन नाम थोड़ा सा तुम्हारा। और फिर मेरी तरफ मुतवज्जे हुए, मौलाना मैंने कहा ये तो रखा ही इसीलिए है। बहुत सोच समझ के रखा है, बहुत सोच समझ के रखा है, ताकि ईमान का ऐलान होता रहे। सुभान अल्लाह। बादे नाम ऐसे होते हैं कि पता ही नहीं चल पाता है। अब वो जैसे बैठे हैं सामने रफत, अब ये लड़कियों का भी नाम होता है, लड़कों को भी, हालांकि इतने नर आदमी, इनका तो नाम उमर होना चाहिए था, समझा। मगर बहरहाल तो बादे नाम ऐसे होते कि उनसे बिल्कुल खुला हुआ नाम अबू बकर, अब कहीं से कोई सवाल ही नहीं। तो मैंने कहा ये तो इसीलिए रखा है। अब मैं एक बात आपसे अलग से कह रहा हूं, यानी अपना जो मैंने आयत तिलावत की है उसके सिलसिले में मुख्तसरन कुछ कहने से पहले एक बात ये कहूं कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इंतखाब नहीं, मुराद है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मुराद मुराद है, इंतखाब नहीं। सहाबा किराम में जितने भी सहाबा, हजरत अबू बकर भी, हजरत उस्मान भी, हजरत हसन भी, हजरत हुसैन भी, हजरत अली भी, और सारे असहाब सब नबी के मुरीद होकर के जन्नत में जाएंगे। हजरत उमर वो तन्हा है जो मुराद बन करके आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूल ने उनको माना है, सब रसूल के तालिब बन करके आए हैं और वो रसूल के मतलूब बन करके आए। सुभान अल्लाह। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी बेनजीर किताब इजालतुल खिफा अन खिलाफतिल खुलफा में ये बात लिखी कि उमर तालिब मतलूब बूद ना तालिब, उमर मुराद बूद ना मुरीद। उमर रसूल के मतलूब बनकर आए थे, मांगा था अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लामा बे उमर इब्नुल खत्ताब औ बे अबी जहल इब्न हिशाम। ये नबी ने गिड़गिड़ा कर मांगा था, मेरे मालिक आपके दीन का कारवां आगे नहीं बढ़ रहा है, दुश्मन हमला आवर हैं, दुश्मन दीन के काम को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। एक ताकत चाहिए, एक नया खून चाहिए, दो में से एक को मेरी झोली में डाल दे, या अबू जहल को या अबू उमर इब्न खत्ताब को। नसीब के बुलंद तो उमर इब्न खत्ताब थे। क्या हुआ? यह अबू जहल का ऐलान है कि जो रसूल की गर्दन काट कर मेरे सामने लाएगा उसको मैं माला माल कर दूंगा, 100 ऊंट इनाम दूंगा, सुरखो फला फला। मैं उसकी तफसीलात में नहीं जाना चाहता। मुख्तसर बात यह है कि पूरे मजमे में मक्के के सारे बहादुरों को, सारे कुरैशियों को जमा करके ललकारा था अबू जहल ने, और खूब खूब कहा, खूब खूब तलकीन की, मगर मोहम्मद दिलों की धड़कन बने हुए थे। मोहम्मद
उनके दीन से, उनके मिशन से इख्तिलाफ रखने वाले भी उनकी जात से इख्तिलाफ नहीं कर पाते थे। वो दिलों में बसे हुए थे। कैसे किसी की हिम्मत होती कि वो खड़े होकर कहता कि हम उस महबूब तरीन हस्ती की गर्दन काट के लाएंगे। लेकिन जब उसने बार बार ललकारा तो यही खत्ताब का 27 साला बेटा बफरता हुआ जवान खड़ा हुआ था और कहा था मैं गर्दन काट के लाऊंगा। और अब चले। फिर रास्ते में क्या वाकया पेश आया उसको मैं सबको छोड़ता हूं। हजरत नईम इब्ने अब्दुल्ला नाम के एक सहाबी रास्ते में मिले और उन्होंने पूछा बिगड़े तेवर देख करके। वो हजरत उमर अजीब व गरीब उनके चेहरे को देख करके जलाले मिजाजे उमर के करिश्मे, जलाले मिजाजे उमर के करिश्मे सलाती में किश्वर कुशा देखते हैं। तो जब हजरत उमर का तमतमाया हुआ चेहरा समझ गए कुछ होने वाला है। पूछा क्या हुआ, कैसे बिगड़े बिगड़े क्यों जा रहे हो उमर, क्या बात? बताया बाबा आज किस्सा तमाम कर। तो उन्होंने रुख मोड़ने के लिए कहा वहां तो बाद में जाना, पहले अपने बहन बहनों की खबर लो। तुम्हारी बहन और बहनों ने भी तो इस्लाम कबूल कर लिया है। खैर उधर मोड़ा। अब वो उस तफसीलात में जाए बगैर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो उस वक्त तक उमर थे और कुफ्र की दुनिया के भी इमाम थे, वो जुर्रत की थी कि जो इब्लीस ने भी नहीं की थी। मैं अर्ज करता हूं, तवज्जो से सुनिए। इब्लीस ने आदम को कत्ल करना क्या, उनका रोया तोड़ने की भी कोशिश नहीं की थी। सिर्फ इतना कहा था कि हम सजदा नहीं करेंगे, आदम का सजदा हम नहीं करेंगे। खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहू मिन तीन, आपने मुझे आग से बनाया है, आदम को मिट्टी से बनाया है। आग की फितरत बुलंद होना, मिट्टी की फितरत पस्त होना, ऊपर से नीचे गिरती है, आग नीचे से ऊपर उठती है। मेरा खमीर बुलंदी वाला है, आदम का खमीर पस्ती वाला है, इसलिए मैं आदम का सजदा नहीं करूंगा। बाकी आदम का कोई बाल बीका नहीं करने की कोशिश की थी। और उमर तो सैयदुल अंबिया इमामुर रसूल की गर्दन काटने के इरादे से जा रहे हैं। अगर इस हाल में मौत आ गई होती तो कहां जाते हैं? लेकिन जो अपने घर से चले कत्ले मुस्तफा के लिए, अपने घर से जो अपने घर से चले कत्ले मुस्तफा के लिए, वो आके ढाल बने दीन की बका के लिए। वो आके ढाल बने। रसूल की नजरों से नजरें चार हुई, तलवार हाथ से छूटी। रसूल ने पूछा उमर क्या कहते हो? बोले अब तो मिट जाएंगे तेरे नाम पे सोचा है यही, अब तो मिट जाएंगे तेरे नाम पे सोचा है यही, दर्दमंदाने मोहब्बत का तरीका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस तो मुरादे रसूल थे उमर, मुरादे रसूल थे, इंतखाबे रसूल थे। और मुआविया इंतखाबे उमर हैं। अल्लाहु अकबर, इंतखाबे उमर, मुआविया इंतखाबे उमर हैं। सबसे पहले मुआविया को हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने शाम का गवर्नर मुकर्रर किया। बड़े बड़े सहाबा मौजूद थे, बड़े बड़े लोग मौजूद थे, लेकिन हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कुछ मलफूजात हैं, कुछ इरशादात हैं, कुछ हिदायत हैं जो रहती दुनिया तक काम आने वाली। एक बात वो फरमाते थे कि हम तुम्हारे बारे में तुम्हारी नमाजों और तुम्हारी दीनदारी को देखकर फैसला कुछ नहीं करेंगे कि तुम बहुत अच्छी नमाज पढ़ते हो, बहुत अच्छे रोजे रखते हो, बहुत अच्छी तस्बीह पढ़ते हो, जमातों में खूब जाते हो, दाढ़ी बहुत अच्छी है, वज़ाइफ खूब पढ़ते हो, ये सब तुम्हारे परवरदिगार का मामला है। जिंदगी भर सजदे करते रहो, वो ना कबूल कर ले तो हम क्या करेंगे, और जिंदगी भर नमाज ना पढ़ो वो माफ कर देंगे तो हम क्या कर लेंगे। ये उनका और तुम्हारे रब का मामला है। हम तो तुम्हारे मामलात देख के फैसला करेंगे तुम हमारे हक में कैसे हो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम पड़ोसी के हक में कैसे हो, तुम हाकिम के हैसियत से कैसे हो, तुम महकूम के हैसियत से कैसे हो, हम इससे फैसला करेंगे। यह हज़रत उमर का फरमान।
उसी तरीके से हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक फैसला अपने दौरे खिलाफत में ये भी था कि इमारत के लिए, इक़्तिदार के लिए अफजलियत शर्त नहीं है। कोई कितना ही अफजल हो, लेकिन इंतजाम, बहुत सी शख्सियात ऐसी होती हैं, बहुत सी शख्सियात कि जो बहुत काबिल, बहुत अल्लाह वाले, बहुत बुजुर्ग, बहुत अच्छे इबादत गुजार, बहुत इंसानों के हक में नफा बख्श, लेकिन आप उनके काम, उनके सुपुर्द कोई तंजीम कर दीजिए, आप उनके सुपुर्द कोई इदारा कर दीजिए, उसकी सलाहियत उनमें नहीं, वो नहीं जानते, वो नहीं कर पाते। तो इंतजामी सलाहियत उमूर सल्तनत के चलाने के लिए अफजलियत जरूरी नहीं है। इसी मेयार की बुनियाद पर हजरत उमर ने अपने दौरे खिलाफत में गवर्नरों का तकर्रुर किया था। यह कोई जरूरी नहीं कि जो सबसे अफजल हो वही हाकिम भी हो ना। फजीलत और चीज, इंतजामी सलाहियत और चीज। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इसी का इंतखाब किया था। इसीलिए हजरत पूरी इस्लामी तारीख में, पूरी इस्लामी तारीख में हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु वो वाहिद हुक्मरान हैं कि 38 साल से ज्यादा मुसलसल हुकूमत की, 38 बरस से ज्यादा, 20 साल गवर्नर की हैसियत से और 18 साल से ज्यादा अमीरुल मोमिनीन की। पूरी इस्लामी तारीख में कोई इतना बड़ा हाकिम नहीं है कि जिसने मुसलसल 38 साल 40 साल के करीब हुकूमत की। ये इंतखाब है हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु। और निगाह हजरत उमर की कैसी निगाह, मैं क्या क्या बताऊं, मैं कहना तो कुछ और चाह रहा हूं। बहरहाल एक चीज और सुन लीजिए कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु किसी को कोई ओहदा देकर फारिग नहीं हो जाते थे। हाँ, ओहदा दे दिया तो समझते थे कि ओहदे से गड़बड़ियां भी होती हैं, इसलिए वो निगरानी रखते थे। निगरानी बड़ी कड़ी। एक मर्तबा, अब आप ये समझिए कि हजरत मुआविया को बहुत हसास उस वक्त के हालात के लिहाज से और आज के हालात में, आज भी आप जान रहे हैं कि मुल्क शाम कहां है, शाम की हैसियत क्या है, क्या क्या चल रहा है वहां, किस किस तरीके से वहां बदमाशियां हुई हैं, और क्या क्या अब इस वक्त फलस्तीन के मामले में क्या हो रहा है, शाम का क्या। अब वो मैं कहां तक मैं बयान करूंगा। बहरहाल शाम की हैसियत हमेशा हसास रही और रूम की सरहद मिली हुई थी शाम से, और रूम उस वक्त का सुपर पावर था जैसे अमेरिका, यूं समझिए। वहां का गवर्नर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत मुआविया को यह समझकर मुंतखब किया था कि वहां का रेला यही झेल पाएंगे, यही रोक पाएंगे। और हजरत उमर, हजरत मुआविया वो शान और तनतने से हुकूमत की। रूम का बादशाह, सुपर पावर, जैसे आज का अमेरिका का सदर, ये मौका परस्त मक्कार हमेशा मौके से नाजायज फायदा उठाया। अब मैं कहना कुछ चाहता हूं, कह नहीं पा रहा हूं, क्या करूं। मुनाफिकीन जो जो साजिशें चल रही हैं आजकल, कौन कैसे कैसी हरकतें हो रही हैं, और किस किस तरह बरगलाया जा रहा है, और किस किस तरह उभारा जा रहा है, और खामोशी के साथ बैठकर बदमाशियां हो रही हैं मिल करके। यहूदी नजात लोग, एक खुले यहूदी एक छुपे यहूदी, सब मिले हुए हैं। तो ये उस वक्त भी था, उस वक्त भी था। हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु को इस चीज का बहुत एहसास था। हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु पूरी जिम्मेदारी के साथ में काम, बहुत चौकस निगाह। हजरत मुआविया और हजरत अली के बीच में आप हजरात के इल्म में है कि कुछ थोड़ी सी चपकलिश हुई थी, और वो हजरत उस्मान रज़ी, एक बात और साफ कर दूं, हजरत मुआविया के सिलसिले में जहन साफ कर लीजिए। बहुत से लोगों के जहनों में ये बात है, और जो थोड़ा बहुत कुछ पढ़ने वढ़ने लगते हैं वो और ज्यादा काबिल हो जाते हैं, मुसीबत बन जाते हैं।
समझे आप? इसलिए उन लोगों के ब्रेन वॉशिंग के लिए यह बताना जरूरी है कि हजरत मुआविया ने कभी भी खिलाफत तलब नहीं की, कभी भी हजरत अली की खिलाफत को चैलेंज नहीं किया, कभी भी हजरत अली को खिलाफत खलीफा के हिस्से से तस्लीम करने से इनकार नहीं किया। बिल्कुल उनको खलीफतुल मुस्लिमीन, खलीफा राशिद समझते थे और कोई उनका दावा नहीं था कि आपकी जगह पर हम बनेंगे। जो कहता है झूठा है, मक्कार है, हमारे सामने लाके बताए। कब कहा हजरत मुआविया ने? हजरत मुआविया का मामला बस इतना था कि हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद किया गया और मदीने तैयबा दारुल खिलाफा के अंदर घुसकर चंद लोगों ने, जो मिस्री बागी थे, उन लोगों ने हजरत मुआविया, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया। और ये एक इतना बड़ा कदम था, इतना बड़ा वाकया था कि बहुत बड़ी बात थी। हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु का सिर्फ इतना कहना था कि आप खून उस्मान का किसास लीजिए। वही कातिल जिन्होंने कत्ल किया है वो आपके हामी बनकर आपके बीच में घुसे हुए हैं। उनसे इंतकाम लीजिए, कातिलाने उस्मान से किसास लीजिए, वरना अगर फौरी तौर पर यह न हुआ तो दरवाजा खुल जाएगा। तो हुआ भी यही। हजरत उस्मान की शहादत हुई तो क्या हुआ? वो मुझको कत्ल करके जो सूए मकान चले, वो मुझको कत्ल करके जो सूए मकान चले, फितनों ने पांव चूम के पूछा कहां चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फितनों ने पांव चूम के पूछा कहां चले। हजरत उस्मान की शहादत, फितनों का दरवाजा खुल गया। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत तक चू करने की हिम्मत नहीं थी किसी अंदर, किसी के अंदर। हजरत उस्मान की नरमी और हजरत उस्मान की शहादत, दरवाजे खुल गए फितनों के, और आज तक वो दरवाजा बंद नहीं हुआ। तो हजरत मुआविया का ये तदब्बुर था, उनका गुरबा कुश्तन रोजे अव्वल, पहले मरहले में इनका गला घोट दीजिए, इनको उभरने न दीजिए। अब हजरत अली की मसलहत थी, उन्होंने कहा हम बदला लेंगे लेकिन थोड़ा कंट्रोल हो जाए तब। इसका इख्तिलाफ था बस। अब उसमें बात आगे बढ़ी और बढ़ती गई। जब जरा तलखियां ज्यादा बढ़ गई तो देखिए मुनाफिकत, देखिए यही हमेशा रहा है। रूम का बादशाह हजरत मुआविया के पास, बावजूद इसके कि समझ रहा है कि मुआविया हमारे लिए T20 है, छिड़का हो गए। हाँ, वो जानता था कि मुआविया कौन, लेकिन खलफिशार पैदा करने के लिए जो मुनाफिकीन का शेवा रहा है, उसने हजरत मुआविया के पास खत लिखा कि हमारे आपके इख्तिलाफात अपनी जगह पर, वो सब हमारे आपके मामलात हैं, उमूर सल्तनत के सिलसिले की चीजें हैं, लेकिन आप हमारे पड़ोसी हैं और हमको मालूम है कि आपकी सलाहियतें क्या हैं। अफसोस है हमको इस बात पर कि अली आपकी सलाहियतों की कदर नहीं करते। देखिए वरगला रहा है, वरगला रहा है तो अली के खिलाफ मुआविया को, आपकी अली कदर नहीं कर रहे हैं। और हमारे सुनने में यह बात आई है कि वो आपको माजूल करना चाहते हैं और आपके खिलाफ फौजकशी करना चाहते हैं। अगर हमारी किसी मदद की जरूरत हो तो हमारी फौजें आपके लिए तैयार हैं, अली के मुकाबले में। लाख कुछ हो, आप हमारे पड़ोसी। हजरत मुआविया समझ गए, अरे अच्छा ये हमारे भाइयों के मामले में दखल दे रहा है। जरा गौर कीजिए, सुपर पावर है, सुपर पावर, बात करने की हिम्मत नहीं होती। देख रहे हैं आप क्या कर रहा है अमेरिका का सदर, और किस तरह ताले लगे हैं मुंह के ऊपर सबके। किसी की बात हिम्मत नहीं कि उसके मुकाबले में कोई बात भी कह दे। लेकिन ईमानी जुर्रत देखिए हजरत मुआविया की, वो रूमी बादशाह को जवाब दे रहे हैं तो जवाब किस तरह देते हैं, क्या लिखते हैं।
या कलबर रूमी, ए रूमी कुत्ते, तेरी ये औकात कि तू मुझसे अली के सिलसिले में ये कह रहा है कि अली के खिलाफ फौज। याद रखना, अगर निगाह टेढ़ी की, अगर अली की तरफ कोई टेढ़ी निगाह की, तो अली की फौज का पहला सिपाही जो तेरा सर कुचलने के लिए आगे बढ़ेगा वो मुआविया इब्न अबी सुफियान होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है। तो भाई मेरे, मुझे ये बात तो इस पर कह दी कि अंजुमन मुआविया की तरफ से जलता है और हज़रत मुआविया पर शेर भी कहलवाया जाएगा। अब अल्लाह जाने लोग क्या कहेंगे खाली नाम रखने पर हज़रत मुआविया के लिए। तो बहरहाल ठीक है। अब मैंने 2 आयतें आपके सामने तिलावत की कुरान मजीद की, उसके ताल्लुक से चंद मिनट में एक बात कहना चाहता हूँ। साहब किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम मजमईन के सिलसिले में मैं अपनी ज़ाती बात कहता हूँ कि अब तो बहरहाल बुढ़ापा है और अब आखिरी मंजिल में है। हमारे भाई अब्दुल वली हमसे 8 बरस छोटे थे। अल्लाह ताला को मंजूर था कि उनकी जुदाई का सदमा हमको बर्दाश्त करना पड़ा। बहरहाल अब मेरी तो उम्र भी है, तो मगर अल्लाह ताला ने बहुत से मौके दिए। मैंने एक बात ये महसूस की कि बहुत सी जगहों पर ऐसा होता है कि हम लोगों की एक शनाख्त, वो शनाख्त क्या है वो भी बता दूं। यूं पुकारे हैं मुझे कूचे जाना वाले, यूं पुकारे हैं मुझे कूचे यूं जाना पुकारे हैं मुझे कूचे जाना वाले, इधर आबे अबे चाक गरीबा वाले, इधर आबे अबे चाक गरीबा वाले, आ सहाबा वाले आ। सुभान अल्लाह। आ ये है पहचान हमारी। हम कहते हैं अल्लाह हश्र के मैदान में इसी पहचान के साथ उठा ले। सहाबी रसूल हजरत मुआविया कह दें, हजरत मुगीरा कह दें, मैं उमर इब्न खत्ताब की बात नहीं करता, वो बहुत बड़ा दरबार है, मैं अबू बकर की बात नहीं करता, अदना सहाबी रसूल कह दे ये मेरा है, खुदा की कसम बेड़ा पार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेड़ा पार। तो इसलिए हम यूं ही थोड़ी सहाबा का जिक्र करते, अल्लाह मियां ने कह दिया भाई। अल्लाह क्या फरमाते हैं सुनिए, बहुत बुरा लगता है मेरे लिए ये हुआ बहुत सी जगहों पर मेरा रास्ता। अब वो कहते हैं ना कि वो एक कहावत है ना, वो याद नहीं आ रही पूरी बात, कि वो फलाने के संग रहा भी ना जाए और उनके संग दिया भी ना जाए। तो वो वाली बात है। बहुत से लोग हैं जो हमको पसंद भी करते हैं कि इनकी तकरीर हो जाए हमारे यहाँ, और ये भी कहते हैं कि अपनी वाली ना कहें, हमारे मतलब की कह दें। हाँ, मुनाफिकाना बातें कर लें। तो ऐसा ही कई दफा मेरे साथ हुआ, छाट छाट के। गोरखपुर में बहुत पढ़े लिखे लोगों का, और आपको बता दूं हमारे शाकिर हाशमी साहब हैं और लोग भी मौजूद हैं यहाँ। अंजुमन इस्लामिया है वहाँ, उसका जो कॉलेज है इस्लामिया कॉलेज गोरखपुर, वो जॉर्ज इस्लामिया कॉलेज क्या इस नाम से इंटर कॉलेज है। तो वहाँ साहब कई बरसों से मीटिंग में उनके यहाँ के जलसे में बात आती थी, और फिर यही होता था कि वही हैं ये। और वहाँ मिली जुली सरकार थी, मुनाफिक और मोमिन और ये वो सब तरह के, खिचड़ी नहीं खिचड़ा था मुहर्रम वाला। तो अब वो परेशानी थी, यहाँ मामला दूसरा ही था। तो खैर वो हर साल वो नाम आता था, वो रह जाता था। एक साल लोगों ने हिम्मत कर ही ली, और उसके बाद फिर बाकायदा 2 साहिबान वहाँ से, बहुत अहमियत और हजरत ऐसा है और वैसा है, पढ़े लिखे लोग, मास्टर साहिबान वहाँ के वाइस प्रिंसिपल, एक और लेक्चरार, और वो लोग आए और हम लोग ये चाहते थे, और उन्होंने सब रुदात बताई, कई वर्षों से हम लोग चाह रहे थे, ऐसा था वैसा था, मगर वो कुछ लोग हैं मुखालिफिन हैं, गोल मोल बात करके, और ये चाहा कि रंग चढ़ा दें अपना। वो आदत हम लोग इस तरह का करते हैं, चूँकि हमारे यहाँ सब तरह के लोग हैं, तो हम ये चाहते हैं कि सीरत पर बयान वो बिल्कुल सीरत ही पर बयान हो गई बात।
अब उन्होंने हमको एक उन्वान भी थमा दिया, कहने वो अखलाक नबवी, अपने हिसाब से समझे कि हमने तीर मार दिया, अब ये कहां से जाएंगे, घिरे रहेंगे उसी में। अखलाक नबवी बयान कर दीजिए। बहुत अच्छा हजरत, ऐसा मैंने कहा नहीं, इंशाअल्लाह ताला इसके बाहर नहीं निकलूंगा, इत्मीनान रखिए, आपसे यही उम्मीद है। बहुत खुश गए। अब मैं पहुंचा, मेरा बयान, मैंने कहा भाई मुझे उन्वान आपके जलसे के मुंतज़िमीन की तरफ से अखलाक नबवी के दिया गया। अब मैंने कहा उम्मुल मोमिनीन इफ़्फ़त माप सय्यद आलम हज़रत आयशा सलामुल्लाहि अलैहा से एक मर्तबा किसी ने पूछा, उम्मुल मोमिनीन रसूलुल्लाह के अखलाक के बारे में बता दीजिए हमको। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उम्मुल मोमिनीन ने कहा काना खुलुकुहुल कुरान, सुभान अल्लाह। रसूल का अखलाक कुरान था, कुरान में जो लिखा है रसूल ने उस पर अमल करके दिखाया। मैंने कहा ये हमको हवाले से मिला उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका के, हम उनके कदमों पे कुर्बान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो चेहरे उतर गए, ये तो फिर वहीं आ गए, ये तो फिर वहीं आ गए जी। तो भाई और सुन लीजिए इसी सिलसिले की चीज, बनारस में बड़ी मशहूर शख्सियत है, आप लोग शाकिर राजवी साहब वगैरह, हमारे अदीब साहब वगैरह सब लोग जानते हैं उनको, बहुत मारूफ शख्सियत है। मौजूदा वक्त में वो ज्ञान वापी मस्जिद के इमाम हैं, मुफ्ती अब्दुल बातिन साहब, मुफ्ती शहर भी हैं। उन्होंने कई बरस पहले की बात है, एक मरतबा कई दफ़ा उन्होंने टेलीफोन किया, इत्तेफाक ऐसा कि मैं टेलीफोन उठा नहीं पाता था या बात हो नहीं पाती थी और टलवार जाता। एक मरतबा मैं किसी जलसे में, यही शहर ही में गालिबन कहीं मैं जलसे में था, फिर आ गया उनका टेलीफोन। अब मैं कई मरतबा उनका टेलीफोन आ चुका था, तो मैंने अखलाकन मैं स्टेज से उतर कर बाहर गया और मैंने उनका टेलीफोन रिसीव किया और मादरत की कि भाई मुफ्ती साहब आपका टेलीफोन कई मरतबा आया, मैं आपसे बात नहीं कर पाया और अभी भी मैं जलसे में था, स्टेज पर से उतर के आया हूँ, कहीं आपको एहसास ना हो, हाँ फरमाइए। उनका फला फला तारीख को वो 2 रोज़ के एक सीरत कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो उसमें यहाँ के लोगों का, बनारस के लोगों का बहुत इसरार है और ये है वो। मैंने कहा किस तारीख में है, इस तारीख में। मैंने तो मुझे याद था इत्तेफाक, मैंने कहा नहीं आऊँगा, फला दिन हम हाँ आएंगे, जाइए, ठीक है, हो गई बात। ऐसे ही टेलीफोन पे बात हो गई। अब उनसे ऐसे ताल्लुकात थे, उनके दादा का हमारे दादा से रिश्ता, मुफ्ती इब्राहिम साहब, फिर उनके वालिद मुफ्ती अब्दुल सलाम साहब, और वो सब उनके चचा यहाँ हमारे यहाँ दारुल में आए थे और निदाए सुन्नत जो अखबार रसाला निकला था उसके एडिटर थे मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहब। तो ये सब एक खानदानी सिलसिला था, तो ताल्लुक था ऐसा, हमने वादा कर लिया। अच्छा साहब, अब हम वहाँ पहुँचे। अच्छा एक तो हम यूं ही गर्मी का ज़माना और नई नई ये इंटरसिटी चली थी, मालूम नहीं क्या कदा के मारे हमने उससे रिजर्वेशन करा लिया। आमतौर पर हम बनारस रात की ट्रेन से जाते थे, सुबह पहुंच जाते थे, उस पता नहीं क्या सूझी कि वो सुबह 7 बजे जाती, 12:30 बजे पहुंच जाती, नहीं चली, मैं उसमें चला गया। अब उसका जनाब वाला तो एसी फेल हो गया, बहुत परेशानी, सारी तकलीफें बहुत, अब मैं बता नहीं सकता। 4:30 बजे दिन में, गर्मी का ज़माना, मई का महीना, और इस हाल में मैं थका हारा पहुंचा। खैर वो सब स्टेशन पे आए थे, ले वे गए। मैंने कहा भाई सबसे पहले मैं नहाऊंगा, कपड़े बदलूंगा। अब उसके बाद मैंने कहा वो मुफ्ती साहब, अब उनके भाई के घर में पहुंचाया गया था, वहीं उन्हीं लोगों के घर ही में। मैंने कहा वो मुफ्ती अब्दुल बातिन साहब हैं, कहा अभी आ रहे हैं, जब जा रहे हैं। तब तक पोस्टर दिखाया, उफ, कम से कम 3 दर्जन लोगों के नाम तो होंगे उसमें, और एक दिन हो चुका था पहला, और दूसरा दिन मेरा था। यहाँ के वो जानवर है ना, नाम आप लोग ना, जानवरों के नाम पर कुछ नाम है ना यहाँ, तो वो उनमें के 2 साहिबान, एक दिन एक और एक दिन एक, तो ऐसा हुआ कि
पहले दिन वाले गुजर चुके थे, दूसरे दिन वाले जरा बड़े हीरो थे। तो मैंने उसको जब देखा था, मैंने कहा हैं कहा मुफ्ती अब्दुल बातिन। एक तो यूं ही मैं जला बना, गर्मी का मारा परेशान, और दूसरे ये मुसीबत, और हर किस्म का भांत भांत का, हर टाइप का, हरी पगड़ी भी और काली पगड़ी भी और टेढ़ी टोपी भी और शैदा साहब वाली टोपी भी, सब तरह के, समझे, सबके नाम थे। खैर मैंने उनसे ये कहा, अच्छा इत्तेफाक से कन्वीनर साहब भी वही, वो जनाब वाला वही वाली बात थी, मतलब मिली जुली सब। तो जनाब वाला मुझे मालूम ही नहीं था, कान में बैठे हुए थे, वो था मौजूद थे कन्वीनर साहब। तो मैंने कहा भाई मुझे बुलाया किस लिए यहाँ? उनको नहीं मालूम है कि मैं ऐसे जलसों के लायक नहीं हूं, मैं इस मत का आदमी नहीं हूं। मुझे तकरीर करने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन आपके लिए नुकसानदेह होगा ना, आपके मिशन को नुकसान पहुंचेगा जो आप कह रहे हैं। तो आप हमारे जैसे लोगों को क्यों बुलाते हैं? मालूम नहीं मुफ्ती अब्दुल बातिन को क्या? अब वो मुफ्ती अब्दुल बातिन मिल ही नहीं रहे। तो मैंने कहा ऐसा है कि अभी खैरियत है, 9 बजे ट्रेन जा रही वापस, उससे पहले भी शायद वैशाली जाएगी, मुझे वापस चला जाने दीजिए, मैं कोई शिकायत नहीं मुझे, मैं जैसे आया हूं आपके घर में खाना खा लूंगा, चला जाऊंगा। अब उन लोगों ने कहा नहीं नहीं, अब इतने में वो खबर बाहर पहुंच गई, और बाहर नौजवान सब, उन लोगों को मालूम हुआ कम से कम 100-150 लड़के उनके घर में घुस आए। हजरत जा नहीं सकते हैं, आके वापस जाएंगे आप, ये कैसे होगा? हम कहा भाई देखो जुल्म हो रहा है हमारे साथ, खैर जो आप कहेंगे वो होगा। तो हम आपको एक मुख्तसरन बता रहे हैं कि हमने कहा देखिए अब एक रास्ता बचा, सिर्फ वो ये कि आपके यहाँ तो रात भर का प्रोग्राम सुबह भी खत्म हो जाए तो बड़ी बात है, इतने लोग हैं आपके यहाँ, पता लगाया मालूम बहुत बड़ा स्टेज बना हुआ है, उस पर दर्जनों लोग बैठे हुए हैं, मेहमान उलमा भी, ये भी वो भी। तो मैंने कहा कि देखिए ऐसा है कि एक रास्ता है सिर्फ, आप क्या जाहिर है कि आधे घंटे पौन घंटे से आधा घंटा भी मुश्किल है, इतने लोग हैं, रात भर सबकी तकरीरें होंगी तो आधे घंटे ज़्यादा तो आप वक्त दे नहीं है एक आदमी को, 30 मिनट से ज़्यादा। तो आप हमारी तकरीर, सबसे हम आपसे बता रहे हैं, एक आसान नुस्खा, पहली तकरीर मेरी करा लीजिए और उसके बाद मुझे वापस कर दीजिए। मुझको जो गाड़ी लेकर स्टेज पर जाए उसी गाड़ी से मैं तकरीर करूं और मैं उसी गाड़ी से मुझे वापस कर दीजिएगा। मैं सुनूंगा नहीं किसी की, अपनी सुनाऊंगा, चलाऊंगा, और सुनने के लिए मैं तैयार हूं, मगर फिर जवाब सुनने के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। अगर सुन लिया तो मैं हटूंगा नहीं जब तक जवाब नहीं दे दूंगा। इसलिए मैं चाहता ये हूं, आपके जलसे की भी खैरियत इसी में, मेरी भी खैरियत इसी में, कि मेरी तकरीर आप पहले करा लीजिए और मुझे रुखसत कर दीजिए, कहानी खत्म। अब वहां फंस गया पेंच, वो साहब जो यहाँ के स्पेशल आइटम था, मालूम हुआ कि वो पहले वो वक्त ले चुके हैं, और क्योंकि उनको कहीं और आगे बिहार जाना है और उनको मुगलसराय जाना है, इसलिए बहुत जल्दी मैंने कहा तो मुझे माफ कर दीजिए, मैं तैयार हूं। खैर मुख्तसर ये कि उन तक पहुंचाई गई बात, वो बड़े कलाकार आदमी, हाँ हाँ बिल्कुल हजरत की होगी, मेरी ना हो कोई बात नहीं। मैंने कहा ऐसी तरफ से ले चलना, बड़ा स्टेज है, लड़का जो मुझको लेने आया छोटी गाड़ी लेके, मैंने, और ये बेनिया बाग जो वहाँ का सबसे बड़ा मैदान है, वहाँ था जलसा। तो मैंने कहा देखो ऐसा है, जिधर स्टेज में उधर से ले चलना, जिधर वो ना हो, दूसरी तरफ हमको ले चलना। वो लेके गया उसी तरफ से, वो उधर कोने पे बिल्कुल थे, लेकिन वो अल्लाह का बंदा उठ के आ गया मिलने हमसे और कहने लगा हजरत आप तशरीफ लाए, अगर आपने बताया हम लोग दोनों साथी साथ आते। मैंने कहा हाँ, हो गई बात।
अब मेरी तकरीर हुई तो मैंने यही मैं बता रहा था आपको। मैंने कहा आपका ये जलसा इत्तेहाद उम्मत के लिए है। कलमा गोया ने इस्लाम के दरमियान आपस में इत्तेहाद हो, इससे बहस नहीं। जुज़वी इख्तिलाफात जो इस्लाम का कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, कलमा गोया ने इस्लाम, अब पुरुई इख्तिलाफात उनके अपनी जगह पर, लेकिन कलमा गोया ने जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं, उनके दरमियान इस कलमे की निस्बत से इत्तेहाद है। इसलिए आप लोगों ने ये जलसा किया है। क्यों साहब, यही मौजू है आपके जलसे का। लोगों ने सब स्टेज पे उलमा बैठे थे, वो बरेलवी भी हो, फलाने भी हो, डमा सब। हाँ जी 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 बिल्कुल यही बात। मैंने कहा अच्छा, अब मैं एक सवाल आप लोगों से ये करना चाहता हूँ कि ये इत्तेहाद पहली मर्तबा हो रहा है दुनिया में या इससे पहले कभी हो चुका है? कोई नमूना है आपके पास? अब सब चुप। मैंने कहा भाई मेरे पास तो है, आप लोगों के पास हो चाहे ना हो। मेरे पास सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का दौर है, खुलाफाए राशिदीन का दौर, उम्मत का इत्तेहाद का दौर है। उसके बाद कभी वो इत्तेहाद नसीब नहीं हुआ उम्मत को। वो है नमूना, वो नमूना है। आप अगर कॉन्फ्रेंस करें इसलिए कि बढ़िया बढ़िया खाने पकवाए जाएंगे, सब लोग मिलके खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक पिएंगे, कॉफी पिएंगे, खाने खाएंगे, लाखों रुपया बर्बाद करेंगे और सब अपने अपने घर चले जाएंगे, फिर अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग वही करेंगे, यही होता रहेगा। कोई पॉइंट लाओ, कोई नुक्ता इत्तेहाद लाओ कि इस नुक्ते पर इत्तेहाद है जिस पर सब मुत्तहिद हों, और वो ये है कि जिन लोगों ने डायरेक्ट रसूल से दीन सीखा है उनसे हम दीन सीखेंगे, उनको हम अपना मुक्तदा बनाएंगे। इस पर इत्तेहाद कर लो, मुत्तहिद हो जाओ, इस पर कामयाब हो जाओ। वहां हवा निकल गई, सारे मंसूबे ही फेल हो गए। मैं अपनी बात कह आया। बड़ा मैदान है, बहुत बड़ा मजमा था। कम से कम 10 मिनट तक तो मेरे कानों में आवाज़ आती रही। वापस आ रहा था मैं तो वो यही था कि हज़रत मौलाना ने सही फरमाया, हज़रत मौलाना ने बजा फरमाया, यही मैं सुनता रहा। वो मेरे बजा ही करते रहे, बाजे ही बजाते रहे, उनकी जो तकरीर बाद में हुई। तो कहने का मतलब मेरे ये है कि सहाबा अल्लाह का इंतखाब हैं। अब सुनिए कुरान की वो आयत, बात आगे निकल जाती है। अल्लाह क्या फरमाते हैं, व इज़ा क़ील लहुम आमिनू, जब इनसे यह कहा जाता है कि ईमान लाओ, इनसे जब यह कहा जाता है कि ईमान लाओ, कमा आमनन नास, ये दौरे अव्वल का जिक्र हो रहा है। मुशरिकीन मक्का का बयान चल रहा है। अल्लाह तबारक व ताला मुशरिकीन मक्का के सिलसिले में कुरान मजीद के पहले पारे में सूरह बकरा की शुरू की आयत हैं ये बिल्कुल। व इज़ा क़ील लहुम आमिनू, जब इन लोगों से कहा जाता है कि ईमान लाओ, कमा आमनन नास, जैसे लोग ईमान लाए हैं। सारे उम्मत के मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन मुत्तफिक हैं कि आमनन नास सहाबा है। अन्नास से मुराद सहाबा, इसलिए कि उसके भाई दो ही ग्रुप थे उस वक्त, रसूलुल्लाह पर ईमान लाने वाले और रसूलुल्लाह का इनकार करने वाले। जो रसूलुल्लाह पर ईमान लाने वाले थे वही सहाबा है। तो अल्लाह नमूना बना रहे हैं। अल्लाह क्या कहते हैं, जब इनसे कहा जाता है कि तुम वैसा ईमान लाओ जैसे सहाबा ईमान लाए, कालू, तो ये मुशरिकीन क्या कहते हैं, अनुमिनु कमा आमन सुफहा, हम उस तरह ईमान ले आए जैसे बेवकूफ ले आए। सुना, ये वहां से चली हुई बात है, ये मुशरिकीन का तान है साहबा पर। सिलसिला नसब वहां से जुड़ेगा। इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास, इनसे कहा जाता है कि वैसा ईमान लाओ, उस तरह ईमान लाओ जैसे
सहाबा ईमान लाए हैं। तो जवाब क्या होता है? अनुमिनु कमा आमन सुफहा, हम उस तरह ईमान ले आए जैसे बेवकूफ ले आए हैं। अल्लाह क्या फरमाते? अला इन्नहुम हुमुस सुफहा वलाकिन ला यालमून, ये मेरे नबी के गुलामों को बेवकूफ कहने वाले सबसे बड़े बेवकूफ ये खुद हैं, इनको तमीज नहीं है, ये जानते नहीं है, इतने बड़े हैं। ये अल्लाह का फैसला। किसको बनाया? सहाबा को नमूना बनाया। अब दूसरी आयत सुन लीजिए, उसमें भी यही मजमून। उसमें क्या? इसी सूरह बकरा की पहले पारे की आखिर की बिल्कुल आयत है, पहला पारा खत्म होने के करीब है। उसमें क्या है? फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, अगर ये उस तरह का ईमान ले आए जैसे ए नबी के गुलामों तुम लाए हो, तब हिदायत पाएंगे। वह इन तवल्लौ, और अगर इन्हीं ने पीठ फेरी तो फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़, ये जिद पर अड़े हुए हैं, इन जिद्दियों का कोई इलाज नहीं है, इनके लिए जहन्नम मुक़द्दर। ये मैंने कहा, मैंने सहाबा का नमूना बनाया, अल्लाह ने बनाया है। इसलिए हमसे कोई ये मुतालबा करे, मैंने कहा कि इस जलसे का उन्वान जश्न मोहसिन इंसानियत व सीरत सहाबा, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं ही नहीं, एक ही चीज़ के दो नाम हैं। सीरत सहाबा कह लो तो सीरत रसूल है, और सीरत रसूल कह लो तो सहाबा का जिक्र है। अलग अलग चीज़ें हैं ही नहीं, इसलिए कि सहाबा को जोड़े बगैर रसूल की सीरत समझ में आ ही नहीं सकती, रसूल का मिशन समझ में आ ही नहीं सकता, रसूल का पैगाम समझ में आ ही नहीं सकता। ये है असली चीज़ बताने वाली और समझने वाली। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम मजमईन की मोहब्बत और उनसे अकीदत और उनको नमूना बनाना, ये हमने नहीं किया, ये हमने नहीं किया, ये अल्लाह तबारक व तआला का फैसला। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो दुनिया के तारीख का वाहिद रहबर, एक से एक रहबर दुनिया में आए, एक से एक रहबर। लेकिन बस वही बात है, मीठी मीठी बातें कर लेना, अच्छे अच्छे वाज कह लेना, अच्छी अच्छी नसीहतें कर लेना, खूबसूरत अल्फाज बोल लेना, ये सब कर लेते हैं, ये बहुत अच्छा है। लेकिन वो जो कुछ कहे उस पर अमल करके दिखाना बड़ा मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल है बचना बादए गुलगू से खलवत में, बहुत मुश्किल है बचना बादए गुलगू से खलवत में। बहुत आसान है यारों में मादल्ला कह देना, बहुत आसान है यारों में मादल्ला कह देना, अमल करके दिखाना। पैगंबर इनकलाब सय्यदुल अंबिया इमामुर रसूल ताजदार अरब व अजम सय्यदना व मौलाना हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दुनिया के रहबरों के दरमियान इम्तियाज वही है, यही है कि जो कुछ उन्होंने कहा हर एक पर अमल करके दिखाया, अमल करके दिखाया। कोई चीज खाली कौल नहीं है। अल्लाह ने कुरान में अपने नबी को गारंटी के तौर पर पेश करते हुए फरमाया, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की अमली जिंदगी में बेहतरीन नमूना मौजूद है। अगर तुम फकीर हो तो नबी की सीरत में नमूना, अगर तुम बादशाह हो तो नबी की सीरत में नमूना, अगर तुम ताजिर हो तो नबी की सीरत में नमूना, अगर तुम मजदूर हो तो नबी की सीरत में नमूना, अगर तुम बाजार में हो तो नबी की सीरत में नमूना, अगर घर के अंदर हो नबी की सीरत में नमूना, हालत अमन का हो तो तुम्हारे नबी की सीरत में नमूना, जंग का मैदान हो तो नबी की सूरत में नमूना, और दोस्तों का साथ हो, दुश्मनों का साथ हो, कहीं भी हो, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चमकता हुआ चेहरा हर जगह तुमको नजर आ जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और नबी का फख्र, नबी का फख्र, नबी दुनिया से जा रहे हैं, मिशन पूरा करके जा रहे हैं, दुनिया की तारीख का वाहिद रहबर। याद रखिएगा, मैं अक्सर एक बात कहता हूं, आप लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, आपके बीच से बड़े बड़े लोग जाते हैं,
अभी अभी अबू बकर हमारे भाई अब्दुल वली का जिक्र करते हुए जज्बाती हो गए, और मैंने खुद देखा सुना कि लोगों को मुहर्रम में और फिर रबीउल अव्वल में इन मौक़ों पर उनकी बहुत कमी महसूस हुई। बहुत से लोगों ने उनको याद किया इस मौके पर, उस मौके पर, उस मौके पर। अब जाहिर है कि हर आदमी जो उनसे ताल्लुक़ रखने वाला, उनको जानने वाला, ये कहता है भाई मौलाना बहुत काम कर रहे थे, अगर अल्लाह ने उनको कुछ दिन और ज़िंदगी की होती तो और कुछ काम होता, काम अधूरे रह गए। यही होता है ना, हर आदमी नफा बख्श आदमी जब दुनिया से रुखसत होता है तो उसके लिए बारे में यही कहा जाता है, ऐसे थे वैसे थे, अगर अल्लाह कुछ दिन और जिंदगी देता तो और भी कुछ काम होते, यही कहा जाता है ना। तन्हा तन्हा एक और सिर्फ एक पूरी इंसानी तारीख में मिसाल है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, जिनके बारे में उनके रब ने ऐलान कर दिया कि नबी ने अपना काम पूरा कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अब कुछ बाकी नहीं रहा, दीन मुकम्मल। कोई चीज ये ना कहना कि अगर कुछ दिन और रहते तो और कुछ होता, नहीं, सब पूरा हो गया। पूरी दुनिया की तारीख में एक मिसाल है। और वो जब जा रहे हैं अपना मिशन मुकम्मल करके तो क्या कह रहे हैं, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन, तुम्हारे ऊपर नजात का रास्ता है, तुम्हारे ऊपर लाजिम है कि तुम मेरे तरीके को अपनाओ और मेरे खुलफाए राशिदीन के तरीके को अपनाओ, तब कामयाब होगे। सुभान अल्लाह। नबी का फख्र क्या भाई, बड़ी बड़ी दरसगाहें, बड़े बड़े बाफैज़ असातिज़ा, दारुल नदवतुल उलमा आपके लखनऊ में है, दारुल देवबंद है, और बड़े बड़े इदारे हैं, बहुत काबिल काबिल असातिज़ा हैं, बहुत बाफैज़ लोग हैं, लेकिन कोई मदरसा हो, कोई कॉलेज हो, कोई दरसगाह हो, कोई शख्सियत हो, उनसे फ़ायदा उठाने वाले, वहाँ दाखिला लेने वाले सब थोड़ी बन जाते हैं। काबुल में गधे भी तो रहते हैं, ये क्या मतलब, सब थोड़ी हो जाते हैं। 100% कहीं नहीं, सिर्फ दरसगाह नबवी का ये खासा है, 100% कामयाब। सुभान अल्लाह, 100% कामयाब, एक भी नाकारा नहीं। अस्हाबी कन नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, मेरे सहाबा सितारों की तरह बिखरे हुए हैं, जिसका भी दामन थाम लो नजात पा जाओगे, सुभान अल्लाह। जिसका भी दामन थाम लो नजात पा जाओगे। हैं, सिद्दीक़ बासफ़ा ने सदाकत कबूल की, सिद्दीक़ बासफ़ा ने सदाकत कबूल की, हज़रत उमर ने शान अदालत कबूल की, और उस्मान बाहया ने सखावत कबूल की, शेर खुदा अली ने शुजाअत कबूल की, अल्लाह के रसूल ने उम्मत कबूल की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी यूं बना के गए, यूं सवार के गए। इसलिए सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की बात हम करते हैं कि हमको कुरान सहाबा से मिला, नबी सहाबा के जरिए मिले, दीन सहाबा के जरिए मिला। कोई चीज सहाबा के बगैर, वो बेईमान जो हमारा गारत करना चाहते हैं वो सहाबा से काटना चाहते, और सहाबा में तुम अपना देसी कद बौने, अपनी औकात पहचान। हजरत मुआविया का कद तू नापेगा बेईमान, हैं? तू नापेगा जिसको नबी ने दुआ दी हो, अल्लाहुम्मा जअलहु हादियम व महदिया, ए अल्लाह इसको हिदायत देने वाला, हिदायत पाने वाला बना दे। नबी की दुआ को तू रायगा कर रहा है बेईमान। फिर नबी से रिश्ता भी जोड़ता है, क्या नबी की दुआ रायगा चली गई? हो सकता है ये कि जिसके लिए नबी दुआ करें हिदायत की, वो हिदायत ना पाए? हो सकता है? नहीं मुमकिन, नहीं मुमकिन। नबी ने दुआ दी। अब मुआविया को किसी बौने की तस्दीक की जरूरत नहीं है, हैं? किसी की जरूरत नहीं है। इसलिए वो लोग
जो हजरत मुआविया पर निगाह टेढ़ी करने की कोशिश करते हैं, वो अपने अंदर के बातिन को जाहिर करते हैं। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन तो पैमाना है, पैमाना, ईमान का पैमाना, थर्मामीटर नाप लो। अगर ईमान वाला है तो किसी भी सहाबी का नाम आएगा, उजला हो जाएगा उसका चेहरा, चमक उठेगा। ये किसका आया? अबू बकर भी हमारे, उमर भी हमारे, उस्मान भी हमारे, अली भी हमारे, तलहा भी हमारे, जुबैर भी हमारे, साद भी हमारे, सईद भी हमारे, हुसैन भी हमारे, हसन भी हमारे, फातिमा भी हमारी, और सारी उम्महातुल मोमिनीन, सारे असहाब हमारे। ला नुफर्रिकु बैन अहदिन, हम इनमें से किसी के दरमियान कोई तफरीक नहीं करते, इसलिए कि सब सजाए समारे हैं मेरे नबी के। और नबी से जिसकी नस्बत हो गई, हमारा ईमान यह है कि जो नबी के गुलाम होते हैं, जो नबी के गुलाम होते हैं, दो जहां के इमाम होते हैं। सुभान अल्लाह। इसलिए सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को किसी की सनद की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला हमको सहाबा किराम के मकाम को समझने, उनकी तालीमात पर अमल करने और उनकी अखलाक, उनके किरदार को अपनाने की तौफीक अता फरमाएं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।